हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख सकते हो पोल के माध्यम से आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। पहला क्वेश्चन है, नवलखा सरोवर है। नवलखा सरोवर कहाँ स्थित है? दोस्तों, इसमें बूंदी पर कितने प्रतिशत वोटिंग पड़ी थी? 90%। बूंदी पर 90%, 12 पे 4%, झालावाड़ पे 4% और चित्तौड़ पर 4%। और वोटिंग कितने लोगों ने की थी? वोटिंग 3.1 के लोगों ने की, मतलब 3100 लोगों ने क्या की? वोटिंग 3100 प्लस। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? नवलखा सरोवर है। तो मेरे दोस्तों, नवलखा सरोवर कहाँ है? 12 जिले में है। अब इससे आंकड़ा लगा सकते हो कि हम कितने पानी में हैं। ओनली 4% लोगों का यहाँ सही निकला था। जबकि बूंदी में क्या है? बूंदी में मेरे दोस्त नवलखा झील है, नवलखा बांध है। बूंदी में नवलखा झील, बूंदी में क्या है? झील है और बांध है। जबकि झालावाड़ में क्या है? जबकि झालावाड़ में दुर्ग है। जबकि झालावाड़ में दुर्ग है। और चित्तौड़ की बात की जाए तो मेरे दोस्त चित्तौड़ में क्या है? बुर्ज है। चित्तौड़ में क्या है? बुर्ज है। चित्तौड़ में क्या है? बुर्ज है। और नवलखा भंडार है। नवलखा भंडार और नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ में है। अगला क्वेश्चन की बात की जाए, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन आता हमारा, सबसे ज़्यादा जैव विविधता किस वन में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जैव विविधता किस वन में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। 86% लोगों का राइट आंसर आया, 86% का। अब यहाँ इसकी बात की जाए कि उष्णकटिबंधीय जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसी को ही हम पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। और इसमें विश्व का सबसे बड़ा सांप पाया जाता है जिसका नाम है एनाकोंडा, जिसका नाम है एनाकोंडा। और जैव विविधता दिवस की बात की जाए कि जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। ये 2021 26 सितंबर को जो एग्जाम थी उसमें पूछा गया था। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन, मरु त्रिकोण वाले जिले हैं। अब यहाँ भी गच्चा खा गए आप। मरु त्रिकोण वाले जिले हैं, मरु त्रिकोण वाले जिले हैं। क्या जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर? क्या जोधपुर जैसलमेर जयपुर? क्या जोधपुर जयपुर बीकानेर? क्या जोधपुर जैसलमेर बीकानेर? इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त जोधपुर जैसलमेर बीकानेर। जोधपुर जैसलमेर बीकानेर। ओनली मात्र 24%, कितने परसेंट? 24% लोगों ने वोटिंग की है। 24% लोगों का क्या है? आंसर सही है। जबकि वोटिंग 5000, वेरी गुड, 5000 लोगों ने यहाँ क्या किया है? पोल किया है। 5000 लोगों में से मात्र 24% लोगों का आंसर सही है। जबकि जो 72% लोग हैं, जो 72% लोग हैं, ये मेरे दोस्त क्या है? ये सीज क्षेत्र है। क्या है? सीज क्षेत्र है। जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर राजस्थान में सौर ऊर्जा उपक्रम का क्षेत्र है। इसको सौर ऊर्जा उपक्रम के क्षेत्र माने जाते हैं। किसको? जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर को तो सीज माना जाता है, सीज क्षेत्र माना जाता है। और अब मेरे दोस्तों, राजस्थान के जो जिले हैं, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए, अब उनका भी परिवर्तन कर दिया गया है। जैसे पहले बाड़मेर दूसरे नंबर पर था, जैसे सबसे ज़्यादा जैसलमेर का है, फिर उसके बाद बीकानेर का है, फिर बाड़मेर का है और फिर जोधपुर का है। पहले बीकानेर से पहले बाड़मेर का था, लेकिन अब बीकानेर का पहला है। तो फर्स्ट जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा बाड़मेर और चौथा जोधपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर जैसलमेर बीकानेर। जोधपुर जैसलमेर बीकानेर। मात्र 24% लोगों का यहाँ राइट आंसर आया था। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, खेतड़ी महल को किस उपनाम से जाना जाता है? किस महल को? खेतड़ी महल को किस उपनाम से जाना जाता है? वोटिंग हुई थी 1.8 के समथिंग 1.8 के, मतलब 1900 लोगों के समथिंग यहाँ पर वोटिंग हुई है। अब उत्तर क्या आता है? क्या राजस्थान का ताजमहल कहते हैं? क्या छोटा ताजमहल कहते हैं, या हवा महल कहते हैं, या राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं? खेतड़ी महल को कहा जाता है राजस्थान का दूसरा हवा महल। खेतड़ी महल को राजस्थान का क्या कहते हैं? दूसरा हवा महल कहते हैं। जबकि
राजस्थान का ताजमहल क्या है? जबकि राजस्थान का जो ताजमहल कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जसवंत का थड़ा। कौन सा थड़ा? जसवंत के थड़े को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। जसवंत के थड़े को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जबकि छोटा ताजमहल किसे कहते हैं? जबकि छोटा ताजमहल तो अबली मिनी के महल को कहते हैं। अबली मिनी के महल को छोटा ताजमहल कहा जाता है। अबली मिनी के महल को छोटा ताजमहल कहा जाता है। जबकि हवा महल जयपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। युद्ध भूमि में युद्ध शुरू होने से पहले क्या बजाई जाती है? युद्ध भूमि में युद्ध शुरू होने से पहले क्या बजाई जाती है? क्या नौबत बजाई जाती है? क्या बम, क्या नगाड़ा या ढोल? इनमें से राइट आंसर क्या होगा? यहाँ भी गच्चा खा गए आप लोग, यहाँ भी गच्चा खा गए, यहाँ भी गच्चा खा गए, क्योंकि यहाँ देखो आप 83% नौबत तो किया है मात्र 13% लोगों ने, और नगाड़ा किया है 83% लोगों ने। जबकि इसका राइट आंसर क्या होगा? नौबत। इसका राइट आंसर क्या होगा? और इसमें वोटिंग कितनी? इसमें वोटिंग 1000 के समथिंग हुई है, क्योंकि ये सवाल बहुत टेढ़ा था, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत टेढ़ा था। नौबत, ये जो बांध है कौन सा है? ये अवनद बांध होते हैं जो चमड़े से बने होते हैं। किससे? ये अवनद है जो चमड़े से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? अवनद वाद्य यंत्र चमड़े से बने होते हैं, चमड़े से बने होते हैं। ये चारों ही जो बांध हैं, जैसे नौबत है, बम है, नगाड़ा है, ढोल है, ये चारों के चारों अवनद वाद्य यंत्र चमड़े से बने हुए हैं। वैसे पूछा जाए आपसे कि बम कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बम कहाँ का प्रसिद्ध है? बम भरतपुर का प्रसिद्ध है। बम कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। ढोल कहाँ का प्रसिद्ध है? ढोल जालौर का प्रसिद्ध है। ढोल कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, आपके 5 के 5 क्वेश्चन हो गए। आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही निकले। धन्यवाद साथियों।